बाबा नानक के दर्शन के लिए 3 द्वारपाल को पार करना पड़ता था, तब बाबा नानक का दर्शन कोई कर पाता था। बाबा नानक के समय में शिष्य तो बहुत थे उनके, लेकिन हर एक शिष्य एक समान नहीं होता है, सबों का विचार एक समान नहीं होता है। उस शिष्यों में से एक शिष्य का नाम था सुथरा साव। वो सुथरा साव की बोली अटपट होती रहती थी। एक दिन कुछ अटपटवानी बोल दिया बाबा नानक के सामने। बाबा नानक को अच्छा नहीं लगा उनकी बोली। उन्होंने कहा द्वारपाल से, इसको जल्दी से यहाँ से भगाओ, कभी मेरे सामने आने नहीं देना, इसका व्यवहार ठीक नहीं है। उस दिन से उसको नहीं जाने दे। अब दर्शन ही नहीं कर पाता था वो। अब बिना दर्शन के उसको मन नहीं लगता था। अब सोचा कि भाई जब तक उनके शरण में नहीं जाएंगे तब तक गलती कैसे स्वीकार करेंगे कि सरकार मुझसे गलती हो गई, अब माफ़ किया जाए। कि निकट जाने ही नहीं देता है तीनों द्वारपाल उनका। उपाय सोचा कैसे जाए वहाँ। क्या किया तो 2 ठो निमकी बोरा लिया, एक में मिट्टी का ढेला भरा और एक में पत्थर का टुकड़ा, दोनों को सींच लिया, दोनों कंधा पर लेकर के चल दिया। पहला द्वारपाल रोका, रुक जाओ, कहाँ जाते हो? कहा भाई जाने दो, देख रहे हो मेरे कंधे पर 2 ठो बोरा है। कल कहा अरे भाई एक में एक हीरा जवाहरात है, एक में मिस्री का ढेला है। गुरु महाराज हमको भारी इनाम देंगे, तुमको भी भाई आधा इनाम मैं दे दूंगा, जाने दो। क्यों रोकता है? तो लोभ किसको नहीं घेरता है? लोभ हुआ कि आधा इनाम तो जरूर मिलेगा, भारी चीज ले रहा है उपहार में, जाने दिया। दूसरा भी रोका, उसको भी यही बात कहा कि भाई जो बाकी बचेगा भारी उपहार है, गुरु महाराज इनाम देंगे, आधा पहला द्वारपाल को देंगे, आधा बस आधा तुमको दे देंगे। उसको भी लोभ घेर लिया कि भाई पहला जब पार ही कर दिया तो हम क्या क्यों रोकें। पार कर दिया। तीसरा भी रोका, उसको भी कहा भाई इनाम तो हमको भारी मिलेगा, जाने दो। आधा इनाम पहला द्वारपाल को, आधा में से आधा दूसरा को, बाकी इनाम तुम्ही को दे देंगे, हमको जाने दो, गुरु महाराज का हम दर्शन करेंगे। आखिर वो भी पार कर दिया, जाने दिया। जाके बोरा रखा, सोचा पहले ही यदि मैं परिचय दूंगा तो यहाँ से फटकार करके भगवा देंगे, चरण भी नहीं छूने देंगे। सोने तो पहले चरण पर माथा टेकते हैं, उसके बाद परिचय देंगे तो पहले माथा तो टेक लेंगे, तब परिचय देंगे तो देखा जाएगा, तब गलती स्वीकार करेंगे, माफ़ किया जाए सरकार, ऐसा होगा। ठीक वैसे किया, माथा रखा और हाथ जोड़ा। वो बाबा नानक कहते कौन है? कहा सरकार मैं सुथरा सा। अरे द्वारपाल, रे द्वारपाल, जल्दी इसको 100 जूता मार के भगाओ यहाँ से, जल्दी मारो इसको 100 जूता। तीनों द्वारपाल दौड़ा। कहा सरकार, सुथरा साहब कहते सरकार 100 जूता इनाम मिला हमको। अरे तुम इनाम समझो कि जो बोलो समझो, सरकार ये इनाम हुआ हमको, और पहला द्वारपाल को हम आधा इनाम गछ दिए हैं। सरकार 50 जूता ही पहला द्वारपाल को दिया जाए और 50 में से 25 दूसरा को, अब 25 अंतिम जो है तीसरा को दे दिया जाए। सरकार हम बिल्कुल साफ हैं। कार्य क्या बोलता है? कहा सरकार हुजूर ये तो बोलता है तो सही बात बोलता है। क्या कहा? कहा कि हम देखिए नहीं कि बोरा में भारी नहीं उपहार लिए हुए जा रहे हैं गुरु महाराज के लिए, एक में है मिश्री का ढेला, एक में हीरा जवाहरात, गुरु महाराज हमको इनाम देंगे, आधा इनाम तुमको देंगे। इसी तरह से दूसरा को कहा कि आधा में से आधा तुमको, बाकी तीसरा को दे देंगे। सरकारी ऐसा कह करके आया है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। आखिर में जो है सो कहा सरकार ये तो बोल रहा है सही बात। कहा क्या कहा? इसमें हीरा जवाहरात है। कल के जी हाँ, बोरा खोलो। बोरा को खोला गया तो देखा तो पत्थर का टुकड़ा और मिट्टी का ढेला। कहा देख लो ये ठगबा को। सुथरा सा कहता सरकार वैसे ही नहीं आने देता था, सरकार हमको आपके दर्शन के बिना नहीं रहा जाता था,
इसलिए मैंने यह उपाय सोचा था सरकार, अब सरकार ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा, माफ़ किया जाए सरकार, अब अटपट मैं नहीं बोलूँगा। आखिर में गुरु बाबा नानक हंसने लगे, कहा जाओ एक चला ऐसा ही होता है। देखो श्रद्धा तो हमारे प्रति है, जो हमसे मिलने के लिए, क्षमा मांगने के लिए कौन कौन सा उपाय किया है। तो कहने का मतलब है हमको भी ईश्वर दर्शन करेंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष परमात्मा का दर्शन करने के लिए 3-4 द्वारपाल को, वहाँ 3 द्वारपाल, यहाँ 4 द्वारपाल, कहा परमात्मा का दर्शन करना है, मोक्ष पाना है तो जी हाँ, तो पहले द्वारपाल के पास जाओ। कहाँ? तो सत्संग में बैठो। कहा वहीं से दूसरा द्वारपाल के पास चले जाएगा, अब वहाँ से तीसरा चौथा, जाओ सत्संग में बैठो। सत्संग में बैठने लगा। क्या हुआ? वहाँ संत महात्मा लोग वहाँ ज्ञान दिया कि देखो संसार नश्वर है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ का भाई है, सब अपने अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहा है। चोरी जो करेगा, पंच पाप जो करेगा उसका फल वही भोगेगा। माता पिता दूसरा भाई बंधु को नहीं भोगेगा, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है। बाप के करनी बाप पुत के पुते पावे, जोरू को जोरू ही फली, खसम को फलती कसम ही फलता है। इस तरह से कोई किसी के कर्म का बंटवारा नहीं करेगा। ऐसा ज्ञान जब सत्संग से होता है, और यह भी होता है कि कोई बच्चा में मर जाता है, कोई जवान में मरता है, कोई बूढ़ा होकर के प्रार्थना करते हैं कि सरकार इनको ले लीजिए और यहाँ से उठा दीजिए प्राण इस संकट से, लेकिन बूढ़े का प्राण नहीं छूटता है। ऐसा क्यों होता है? कोई धनी मानी है, कोई खाते खाते मरता है, किसी को रोटी पर नमक नहीं मिलता है, ऐसा क्यों होता है? ये सारा ज्ञान जो है सो सत्संग से प्राप्त होता है कि तुम्हारे किए हुए कर्म का फल है। यह आज कोई गरीब घर में है, ये पूर्व जो कर्म किया है उसी का परिणाम है। कोई गरीब घर में है, कोई अमीर घर में है, पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम है। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। उसको ज्ञान होता है कि बहुत हम चोरी किया है, बदमाशी किया है, शराब पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, झूठ बोलते हैं, जिसका फल हमको पेट में पत्थर हो गया है ना, घुलट घुलट किरकिर में मर रहा था। मैंने दूसरा द्वारपाल है विचार, सत्संग सुना तो रात में विचार किया कि नहीं, सत्संग में बाबा लोग ठीक कहते हैं, ये कर्म का फल हमको ही भोगना पड़ेगा। हम चोरी करके देते हैं, सब खाता है, उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। तुरंत कान पकड़ लिया, विचार किया। जब कल से दूसरा द्वारपाल है विचार, नहीं सुनता तो विचार कौन करता? बोलिए। तो सुना तब तो विचार किया इस पर। दूसरे दिन से कान पकड़ लिया कि अब मैं चोरी करूंगा, ना नशा खाऊंगा, ना किसी को सताऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, सब पाप मांस मछली छोड़ दिया। अब फिर सत्संग में सुना, क्या सुना कि भाई सत्संग तो करते हैं, लेकिन कहते बिना गुरु के स्वर्ग से भगा दिया जाएगा। गुरु बिनु निस्तारा जीव को, गुरु बिनु नहीं निस्तारा, कोटि कल्प कोई काशी से भी करता नेमाचारा। बिनु है ना, बिनु गुरु साकट कहलावे परे 84 की धारा, जीव को गुरु बिनु नहीं निस्तारा। ब्रह्म ऋषि नारद को कहिए जानत है संसारा, नित्य सत्संग बैकुंठ सुधारे, माटी कटावत भारा, जीव को गुरु बिनु नहीं निस्तारा। नए पद्यावत साखी में देखो सुखदेव मुनि के विचारा, अब बिना गुरु के स्वर्ग से भागे भर में हुए संसारा, जीव को आरे तोरी भला कि बिना गुरु के स्वर्ग से सुखदेव मुनि को भगा दिया। हे हो बाबू, हमको भजन भी दिला दीजिए जल्दी, गुरु कर लेना है, और नहीं गुरु करेंगे नहीं तो स्वर्ग से भगा। अरे ठहरो ठहरो, 6 महीना ठहरो। तो नहीं ठहरना नहीं है, कल करे सो आज करे सो, अब पल में परले हो गया, भौरी करोगे कब? अब ये हमारा प्राण छूट जाएगा तब क्या होगा? हमको जल्दी गुरु करना है। नहीं माना, जाके गुरु कर लिया। गुरु करके उसके बाद जो है सो शांत होकर के बैठ गया, चटपटी सब बंद। अब पहले जो कोई कहता था चलो सत्संग में, तो क्या कहता था? यार हमको मरने का फुर्सत ही नहीं, सत्संग में कहता है। अब देखिए तीसरा द्वारपाल है संतोष धारण करके आंख बंद करके बैठ गया, और जब शुरू कर दिया मनोयोग पूर्वक, चौथा द्वारपाल शांति है, जप में शांति, उसके बाद मानस ध्यान में ज्यादा शांति, दृष्टि साधन में ज्यादा शांति, एक बिंदुता में ज्यादा शांति, त्रिकुटी महल में जाएगा, सहस्रदल कमल में जाएगा, वहाँ ज्यादा शांति। त्रिकुटी महल में सूर्य के समान प्रकाश होता है, उस प्रकाश में मन और शांत हो जाता है। ये इस प्रकाश में तो गर्मी है बाहर के प्रकाश में, लेकिन अंतःकरण में जो प्रकाश होता है आत्मा की, उसमें शांति है। शांति मिलती है तब शब्द की धार ऊपर से आता है, और शांति सार शब्द को सुनता है। 14 आना 15 आना शांति, अभिजाक्षरं परम बिंदु नादं तस्य प्रिय सितम 100 शब्दं चाखरे है ना, निशब्दं परम पदम, है ना, निशब्दता की स्थिति आ गई, परम पद प्राप्त कर लिया, समुद्र के शांति के समुद्र में पहुंच गया। अब वहाँ समुद्र कहीं सटता है, सूखता है ना,
इसलिए अभी तो अभी सुनिएगा तो शांति है, यहाँ से उठ के चलिएगा तो अशांति है। लेकिन जो वहाँ पहुँच गया कभी भी अशांति के घर में नहीं जाता है, सदा शांति ही शांति है। जीवन मुक्त हो गया, प्राण छूटने के बाद विधि मुक्त हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।